ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है फ्रॉम आईसीएसआई। ये इंस्ट्रक्शंस है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है एंड बहुत अच्छे से देखना है। क्यों अच्छे से देखना है? क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपको एग्जामिनेशन डे तक पहुंचाएगा और एग्जामिनेशन डे पे प्रॉपरली आपको एग्जामिनेशन दिलवाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन जो है 8 नवंबर जो है उस डेट से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, 8 नवंबर से पहले क्या क्या होगा? इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएगा। मैं फिर से बता दूं हर स्टूडेंट को, ये जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है ना, ये सिर्फ इसी कारणवश मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कि आपके जो लैपटॉप है, जो डेस्कटॉप है, उनमें आपका जो सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर? सेब सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर कहा जाता है उसको, ठीक है। देखो, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा टू बी कंडक्टेड थ्रू रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड, और जिस ब्राउजर से होगा, जिस सॉफ्टवेयर से होगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर। उसको कहते हैं हम लोग सेब, ठीक। अब ये जो सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर है, ये आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, आप लोग लॉगिन कर पा रहे हो कि नहीं, इसी चीज को देखने के लिए वो लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर बोले मुझको कि सर मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, एग्जामिनेशन डायरेक्ट दूंगा, तो ये गलती कभी मत करना। एग्जामिनेशन डे पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं, जिनका एग्जामिनेशन डे पे सेब ब्राउजर काम नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, और मॉक टेस्ट पे उनको क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, उन्होंने सॉल्व नहीं किया है, और एग्जामिनेशन डे पे वो लोग, उनका चांस जो है मिस हो जाता है, एग्जामिनेशन दे नहीं पाते अच्छे से। तो इस बात को तुमको बहुत ध्यान में रखना है कि मॉक टेस्ट तो जरूर देना है। मॉक टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे आंसर्स देने हैं, या फिर मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ब्राउज़र, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो तुम्हारे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे कंपैटिबल है कि नहीं, वही देखने के लिए आपको ये मॉक टेस्ट दिया जाता है। मॉक टेस्ट 2 बार होता है। एक बार मॉक टेस्ट अगर जिसने अपने मॉक टेस्ट जो है दे दिया, तो दूसरा मॉक टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। वो दूसरा मॉक टेस्ट उनके लिए होता है जो पहला मॉक टेस्ट नहीं दे पाते ड्यू टू उनका सॉफ्टवेयर इशू, ये इशू वो इशू, ठीक है। अब तुमको बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे तुमको सॉफ्टवेयर में कोई इशू नहीं आएगा। तुमको एक एक स्टेप प्रॉपरली मैं बताऊंगा कि किससे तुम कैसे सेब ब्राउज़र डाउनलोड करोगे, किस प्रकार से करोगे, क्या होगा नहीं होगा, और अगर तुमने पूरा फॉलो किया तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा ऑन द डे ऑफ मॉक टेस्ट या फिर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन की रूल्स तो तुमको पता ही है कि 35 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क के क्वेश्चंस रहेगा। इसी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, कोई क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, ठीक है। अच्छा, 30 मार्क का करंट अफेयर्स रहेगा और 20 मार्क का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये लॉजिकल रीजनिंग फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये हम लोग कैसे करें, क्योंकि हमारे पास ना कैलकुलेटर रहेगा ना कुछ। तो हाँ, मैं आपको बता दूं पहले से, ना तो आपके पास पेन होगा, ना तो आपके पास पेपर होगा, ना तो आपके पास कैलकुलेटर होगा। आपको दिमाग में कैलकुलेशन करना है। तो एग्जामिनेशन भी इसी प्रकार से कंडक्ट होता है, क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से आते हैं जो आप दिमाग में कैलकुलेट कर पाओ। बहुत ही भयानक ईजी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है टेंशन लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब का। तो इनमें तो टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि अगर आप बेसिक पता है, तुमने बेसिक कंसेप्ट कर रखा है, तो तुम आराम से ये दे आप पाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में फिर से बता दूं, करंट अफेयर्स जो आपके मटेरियल का है वो पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या है बताओ? वेस्ट ऑफ टाइम है उसको कंप्लीट करना, ठीक है। तो आपको ये करना है कि करंट अफेयर्स तो वैसे मैं दे ही दूंगा पीडीएफ, हमने तो सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू पीडीएफ्स, रीडिंग पीडीएफ्स, जो तुम्हारे मटेरियल्स है, गाइड वगैरह सब कुछ हम लोगों ने दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर जाके हमारे एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर लेना। सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में रहेगा इस वीडियो के, तो एक बार चेकआउट कर लेना। करंट अफेयर्स भी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप खुद से कर रहे हो तो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आपका लेटेस्ट हो रहा है, 6 महीनों में जो भी चीज़ हो रहा है, इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमिक अफेयर्स जो भी है, वो सही वही क्वेश्चंस जो है ना पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके मटेरियल पर के कोई फ़ायदा नहीं होता करंट अफेयर्स का, मैं फिर से बता दूं आपको, ठीक। अच्छा, आगे देखो, ये डेट तुमको बहुत अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद रखना। ये जो फ़ोन नंबर है ये आप लिख के रख लो। ये जो फ़ोन नंबर है, एक ही फ़ोन नंबर है, 7259365983। जिस दिन मॉक टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट कौन से डेट पे? 4 तारीख को मॉक टेस्ट होगा, 6 तारीख को मॉक टेस्ट होगा, ठीक। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2।
8 तारीख को तुम्हारा मेन एग्जामिनेशन होगा, और जो बच्चे 8 तारीख को एग्जामिनेशन नहीं दे पाए क्योंकि उनका इलेक्ट्रिसिटी चला गया था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया उनके ब्राउज़र में, तो उनको और एक दिन दिया जाता है 10 तारीख को। इसके बाद तुम जितने भी कोशिश कर लो तुम एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। तो तुम्हारे पास चार ऑप्शंस है, चार तुम्हारे पास 4 मौका है तुम्हारे पास कि तुम इन चारों मौके पे बैठ के चेकआउट कर लो कि तुमने तुम्हारा ब्राउज़र सब कुछ, लैपटॉप सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। अब देखो, कोई भी स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट 1 एक बार दे देना प्रॉपरली, उसको मॉक टेस्ट 2 देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि तुम्हारा ब्राउज़र चल रहा है, चलेगा। ठीक है, अच्छा कैसे दे हम लोग सर? ये जो मॉक टेस्ट का तुम्हारा आईडी पासवर्ड होगा ना, ये वो लोग आपको मेल कर देंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन का भी जो आईडी पासवर्ड होगा ना, ये भी आपको मेल कर देंगे। कौन? ICSI। कहाँ पे जाएगा? आपके फ़ोन नंबर पे जाएगा, आपकी ईमेल पे जाएगा, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल पे जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग पहुंचा देंगे, वो कब आएगा सर? एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ही आता है। ठीक है, तो आपको सब मिल जाएगा। अच्छा, मॉक टेस्ट 1 4 तारीख को आप बैठ गए एग्जामिनेशन देने। ठीक, 4 तारीख को आप बैठ गए एग्जामिनेशन देने। जैसे आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन देने बैठोगे ना, तो वैसे ही अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है, इस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, कॉल जो है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आप कर सकते हो। और जब तक, मैं फिर से बता दूं, सारे इंडिया से एक ही नंबर पे कॉल जा रहा है। देखो, एक ही नंबर दे के रखे है, पूरे इंडिया से एक ही नंबर पे कॉल जा रहा है। तो आप काफ़ी टाइम आपको मिलेगा कि वो लोग बिजी है, काफ़ी टाइम आपको ये मिलेगा कि वो लोग उठा नहीं रहे कॉल। तो आपको कंटिन्यूसली कॉल करते जाना है जब तक कि ना आपको सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब सुनो एक चीज़, अगर कॉल वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं तो यहाँ पे मेल भी कर सकते हो आप लोग। आपने 10 15 बार 20 बार कर लिया फिर भी नहीं उठा रहे, ठीक है, देखो अलग अलग टाइम पे करना है। अभी कर रहे हो, अभी 1 घंटे बाद करना, फिर 2 घंटे बाद करना, अगर करते रहना। ठीक है, और यहाँ पर भी तुम मेल ड्रॉप कर सकते हो, CACTonlineexam@gmail.com। यहाँ पर भी तुम मेल ड्रॉप कर सकते हो। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है? ठीक है, अच्छा सर ऐसा कुछ बता दो कि मुझको मॉक टेस्ट या फिर लाइव टेस्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए तुमको ये वीडियो एंड तक देखना है बहुत अच्छे से। सुनो, जैसे ही तुम अपने एडमिट कार्ड वगैरह तुमको मिल जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड का तुमको प्रिंट आउट वगैरह लेकर रख देना होता है, प्रिंट आउट निकाल के रख देना होता है। ठीक, प्रिंट आउट निकाल के क्यों रखे सर? क्योंकि जब एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तब वहाँ पे वो लोग तुम्हारा जो स्क्रीन रहेगा, मॉनिटर रहेगा, वहाँ पे जो तुम्हारा कैमरा ऑन रहेगा, वहाँ पे तुमको अपना एडमिट कार्ड ऐसे फ्लैश करना होता है, ऐसे दिखाना होता है, एडमिट कार्ड, ID कार्ड ऐसे दिखाना होता है। समझ में आ रहा है? सो दैट वो लोग समझ पाए कि हाँ तुम बैठे हो। ठीक, तुमको चेक कर लेना होगा, वेरीफाई करो सारे डिटेल्स, वेरीफाई ऑल द डिटेल्स कि तुम्हारे एडमिट कार्ड पे तुम्हारा नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, तुमको मेक श्योर कर लेना होता है कि तुम्हारा नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एडमिशन नंबर सब कुछ सही है कि नहीं, ये तुमको मेक श्योर कर लेना होता है। ठीक, एडमिशन का नंबर, डेट एंड टाइमिंग वगैरह सब टेस्ट का सब वहाँ पे लिखा होगा एडमिट कार्ड के ऊपर, तो पूरा एकदम प्रॉपरली तुमको देख लेना होता है। ठीक है, अच्छा अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आए, डिस्क्रिपेंसी आए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तुम्हारे एडमिट कार्ड में नाम अलग है, फ़ोटो अलग है, तो तुमको ये चीज़ जो है इंस्टीट्यूट को बताना होगा। कहाँ पे बताए? इस पे देखो, CACT@ICSI.edu पे तुमको बताना होता है। ठीक है, और एट इंस्टीट्यूट सपोर्ट पोर्टल पे तुमको बताना होता है। सपोर्ट पोर्टल क्या होता है सर समझा दो, मैं तुमको दिखाई देता हूँ। सपोर्ट पोर्टल होता क्या है? ये होता है तुम्हारा सपोर्ट पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे तुम गेस्ट यूज़र करके, क्योंकि तुम अभी तक CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन नहीं लिए, अगर एडमिशन लिए होते तो रजिस्टर्ड यूज़र पे चले जाते, लेकिन तुम्हारा ऑथराइज्ड एक्सेस होगा ही नहीं क्योंकि तुम CSET के स्टूडेंट हो, अभी एग्जीक्यूटिव में आए नहीं हो। तो तुमको गेस्ट यूज़र पे क्लिक करके यहाँ पे सारा जो है फॉर्म फिलअप करके, उसके बाद यहाँ पे तुमको लिखना होता है, कंप्लेंट में बताना होता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, और तुम्हारा जो एडमिट कार्ड का कॉपी है ये यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। चूज़ फाइल में क्लिक करके अपलोड करके उनको सेंड कर देना। ठीक है, और वो लोग तुमको एक कंप्लेंट ID देंगे, कंप्लेंट नंबर देंगे, उसको सेव करके रख लेना होता है, स्क्रीनशॉट लेके रख देना होता है। ठीक है, फिर जैसे ही वो लोग कंप्लेंट का रिप्लाई आ जाएगा तुम्हारे मेल पे, वो आ जाएगा रिप्लाई, बोलेगा कि हम लोगों ने कंप्लेंट दे दिया, रिप्लाई दे दिया है। तो तुमको उसको चेक कैसे करना है? तुमको इसी पेज पे दोबारा आना है। ठीक है, आने के बाद तुमको करना ये है कि कंप्लेंट पे, ये जो कंप्लेंट है यहाँ पे तुमको क्लिक करना है और ट्रैक कंप्लेंट पे क्लिक करना है। जैसे तुम ट्रैक कंप्लेंट पे
क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी तुम्हारा मोबाइल नंबर था ये दे दो, ईमेल नंबर आईडी था दे दो, कोई भी एक दे दो, या तो कंप्लेंट नंबर था, कोई भी एक दे दो, तीनों में से कोई भी एक दे के सर्च कर लो। जैसे सर्च करोगे यहाँ पे रिकॉर्ड शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू करके एक नंबर आएगा, तुम्हारा कंप्लेंट नंबर आएगा और ब्लू कलर का आएगा, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करोगे तो फिर तुमको दिखाएगा कि क्या क्या वापस करना है, नहीं करना है, वो लोग ने क्या रिप्लाई दिया है वो यहाँ पे शो करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? नॉर्मली होता ही है कि एक बार तुमने कंप्लेंट कर दिया तो वो अपने साइड से ही सब कुछ ठीक करके देंगे। हमेशा याद रखना, कंप्लेंट जब भी करोगे तो वहाँ पे प्रॉपर तुम्हारा सारा डिटेल तुमको देना होगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह, ठीक है, नाम सब कुछ दे देना होगा कंप्लेंट पे। यहाँ पे ना तुम अपना ये जो कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे अपना यूनिक आईडी वगैरह सब कुछ डाल देना, ठीक है, सो दैट वो लोग समझ पाए। गॉट इट? ये समझ में आ चुका है? तो ये समझ में, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी द सेम में प्लीज बी बॉट टू द नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूट विद इन 2 days ऑफ इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड एट CACT@, यहाँ पे या फिर एट द इंस्टीट्यूट सपोर्ट पोर्टल पे तुमको कंप्लेंट कर देना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर भी तुम ईमेल कर सकते हो या तो तुम यहाँ पर डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो। बेटर है कंप्लेंट कर दो। कंप्लीट समझ में आ चुका है? अब सुनो, अब तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है कि एग्जामिनेशन कैसे करें हम लोग। एडमिट कार्ड का तो पूरा सॉल्व हो चुका है इशू, अगर इशू आए ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमको सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर इशू नहीं है, एडमिट कार्ड पूरा प्रॉपर है, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे कंप्लेंट कर देना, ठीक। अब देखो, तुमको जाना है, कैंडिडेट आर अलाउड टू अपीयर द टेस्ट। कहाँ पे तुम्हारा अलाउड रहेगा? डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पे तुम दे सकते हो, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट वगैरह, आईपैड वगैरह यहाँ पे नहीं दे सकते। हमेशा डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पे ही तुमको देना होगा, ठीक। अंडरस्टूड? अच्छा, तुम्हारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है तुम्हारे मेल आईडी पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, देखो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे तुमको भेज दिया जाएगा, ठीक है। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मॉक टेस्ट के पहले भी भेजा जाएगा, एग्जामिनेशन से पहले भी भेजा जाएगा। मॉक टेस्ट का अलग रहेगा, एग्जामिनेशन का अलग रहेगा, ठीक। अच्छा, फिर देखो, तुमको बताया जा रहा है कि तुमको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे वो लोग वीडियो एंड ऑडियो मोड के द्वारा, क्योंकि तुम्हारा ऑडियो वीडियो मोड ऑन रहेगा तो कंटिन्यूसली वो लोग मॉनिटर करेंगे तुमको कि तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो कि नहीं। याद रखना, तुम्हारे आसपास कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए। अगर तुम साइबर कैफ़े में दे रहे हो तो साइबर कैफ़े वाले को बता देना, सर मेरा इतने इतने टाइम पे एग्जामिनेशन होगा तो आप मेरे को कोई कॉर्नर सीट दे दो जहाँ पे कोई आए जाए नहीं, और इतने टाइम तक मैं एग्जामिनेशन दूंगी, वहाँ पे कोई होना नहीं चाहिए और हल्ला उल्ला चिल्ला नहीं होना चाहिए। और कुछ साइबर कैफ़े में ना कैबिन सिस्टम का होता है, वो कैबिन सिस्टम में ले लो अगर तुम्हारा हो पाए तो, अगर साइबर कैफ़े से दे रहे हो तो, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी तुम देखो, मेरा जो स्टूडेंट है ना, उन स्टूडेंट ने 2-3 बार इसलिए फेल किए CACET में क्योंकि वो लोग जोर जोर से क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन ऐसे जोर जोर से पढ़ने मत लग जाना, क्योंकि तुम पढ़ने लग जाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा, जो भी प्रॉक्टर है उधर बैठ के देख रहा है तुमको, उसको लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्वेश्चंस रीड कर रहे हो और कोई दूसरा बंदा तुमको आंसर देगा धीरे से। इसलिए जोर से क्वेश्चन मत पढ़ना, तुमको सिर्फ देख देख के क्वेश्चन को पढ़ना होगा, तुम क्वेश्चन बोल नहीं सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है, अंडरस्टूड। और कोई भी दिक्कत हो रहा हो एग्जामिनेशन के टाइम पे, तुम प्रॉक्टर रहेगा तुम्हारे साइड पे, चैट का ऑप्शन भी रहेगा, तुमको उनको बता देना होता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, तुम बताओगे, वो लोग भी कंसिडर करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बात, अपने साइड से कोई भी चीटिंग वगैरह मत करियो, ठीक। अच्छा, अब तुम्हारे एग्जामिनेशन के दिन पे ना तुमको एडमिट कार्ड लेके बैठना है और तुम्हारा कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड लेकर बैठना है। अब वो पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड लेके बैठ जाना, और कुछ चाहिए नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट इशूड कोई भी डॉक्यूमेंट तुमको रखना होगा तुम्हारे पास, और वो भी तुमको दिखाना होगा लैपटॉप के सामने, ठीक। अच्छा, फिर एक बार तुमने सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र इंस्टॉल कर लिया, उसको अनइंस्टॉल मत करना, क्योंकि एग्जामिनेशन के डे पे भी तुमको ये ज़रूरत होगा। सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र एक बार इंस्टॉल कर दिए तो उसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अच्छा, तुमको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करना है कि तुम्हारा क्या डेस्कटॉप का जो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ है। फिर देखो आगे मैं तुमको ये बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ बता देता हूँ। एग्जामिनेशन देने के लिए, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फिर एग्जामिनेशन का डे हो, 30 मिनट पहले तुमको बैठना होता है। 1 घंटे पहले मत बैठ जाना, 30 मिनट पहले तुमको बैठना होगा लैपटॉप के सामने। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर द टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 मिनट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। एक बार टेस्ट स्टार्ट हो गया, वहाँ के 15 मिनट के अंदर अंदर तुम नहीं पहुँच पाए तुम्हारे डेस्कटॉप लैपटॉप के सामने, टाइम पे नहीं पहुँच पाए, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और देखो सुनो,
अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन पहले कंप्लीट हो गया, तुमने सब कुछ टिक उक करके कंप्लीट कर दिया, तो 90 मिनट्स तक तुमको वहीं पे बैठे रहना होगा। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन कंप्लीट करके उठ के चले जाओ, ठीक है। देखो, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू फिनिश द टेस्ट अंटिल एक्सपायरी ऑफ 90 मिनट। तो कम से कम 90 मिनट्स तुमको बैठे बैठे ही रहना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, 90 मिनट्स यू हैव टू सिट डाउन प्रॉपरली। ठीक, अच्छा। फिर फिर मैं तुमको बता देता हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हर पेपर में तुमको 40% मार्क चाहिए होगा। 40% मार्क तुमको चाहिए, मतलब हर पेपर में तुमको 40% मार्क्स आया तो तुम पास। और एग्रीगेट में 50 चाहिए। एग्रीगेट में 50 का मतलब ये होता है, जैसे तुम्हारा एग्जामिनेशन, मैं तुमको बता दूं, जैसे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है। अब 4 सब्जेक्ट में तुमको चाहिए 50 50 50 50, ये होता है एग्रीगेट। ठीक है, 40 में तो पास हो तुम, 40 में पास हो जाओगे, लेकिन तुमको एग्रीगेट चाहिए 50, मतलब तुमको टोटल चारों सब्जेक्ट को मिला के तुमको 200 मार्क लेकर आना है। अगर 200 मार्क आ रहा है तभी जाके तुम पास हो। अगर पकड़ लो तुम हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेकर आ गए, लेकिन तुम्हारा 200 मार्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो 200 मार्क्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो तुम फेल हो जाओगे, याद रखना। तुमको कम से कम 200, 201, 202, समझ में, 200 के ऊपर तुमको मार्क्स रखना होगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी सब्जेक्ट में तुमको 50-60% मार्क्स लेकर आना है, और कोई सब्जेक्ट जो हो जाए वो 40% मार्क्स लेकर आने से भी चल जाएगा। मतलब वो जो टफ सब्जेक्ट है उसमें 40% मार्क्स तुम लोग पकड़ लो, तुम्हारा आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट में तुमको अच्छा मार्क्स लेकर आना होगा, कम से कम 50, तब जाके तुम पास कर पाओगे। इसका मतलब ये, तुम किसी भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 40% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है, और सारे सब्जेक्ट को मिला के 200 के ऊपर मार्क्स लेकर आना है। बस यही तुमको दिमाग में रखना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम आराम से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। एग्जामिनेशन के टाइम पे तुमको किसी प्रकार का गैजेट, इंस्ट्रूमेंट, हेडफोन, ईयरफोन, मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, फिर स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बुक, पेंसिल, पेपर, राइटिंग पैड, नोटबुक, कुछ भी सामने नहीं होना चाहिए। इस बात को तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। फिर कोई कोई दूसरा इंसान रूम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा। एग्जामिनेशन के टाइम पे तुम क्वेश्चंस के फोटो ले रहे हो फ़ोन से, वो सब तो तुम करोगे नहीं बचपनापन, क्योंकि तुमको पता है सामने बैठा हुआ कोई इंसान जो है वो तुमको देख रहा है, प्रॉक्टर देख रहा है। ठीक है, अच्छा। रीड क्वेश्चंस, आंसर ऑप्शंस लाउडली, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लाउडली नहीं पढ़ना है। देखो, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू रीड आंसर्स क्वेश्चंस ऑप्शंस लाउडली, तो ये पढ़ना नहीं चाहिए तुमको, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, और तुमको नेचर्स कॉल वगैरह के लिए तुमको उठना अलाउड नहीं है। तुमने एक बार बैठ गए, तुम बैठ गए, तो पहले से नेचर्स कॉल्स वगैरह कंप्लीट करके आ जाओ। ठीक है, तुम्हारा आई कांटेक्ट स्क्रीन में होना चाहिए, हमेशा हमेशा स्क्रीन में होना चाहिए। ऐसा मतलब किसी दूसरे जगह पे देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। कोई दूसरा इंसान तुम्हारे जगह पे बैठ के एग्जामिनेशन दे रहा है, इम्पर्सनेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अगर तुमने ऊपर वाला वायोलेट किया, कोई भी रूल वायोलेट अगर किया, छोटा बड़ा कोई भी रूल तुमने वायोलेट किया, तो तुमको एग्जामिनेशन देने नहीं देंगे, तुमको फेल करवा देंगे। ठीक है, और कोई भी रिक्वेस्ट क्वेरी जो है वो माना नहीं जाएगा। अच्छा, ये हो गया सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तुमको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, तुमको सिर्फ जाना है, ये सब तो हम लोगों ने कर लिया है। ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस पहन के बैठना है, ऐसे शॉर्ट जो है, फिर शॉर्ट में मत बैठ जाना। ठीक है, बॉक्सर वॉक्सर पहन के मत बैठ जाना। अच्छा, अब आ गया तुम्हारा सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र। कहाँ से डाउनलोड करें, इसका लिंक तुमको भेजा जाएगा बाय ICSI, वो लोग भेज देंगे तुमको लिंक। तुमको सिक्योर्ड एग्जामिनेशन ब्राउज़र डाउनलोड करना है। और उसमें क्या है, मेन चीज़ें क्या है, देखो, सिंपल चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा विंडोज़ 10 उसके ऊपर होना चाहिए। प्रोसेसर होना चाहिए i5 10 जनरेशन, इसके कम का भी चलता है, i3 का भी चल जाएगा, 10 जनरेशन वगैरह चल जाएगा। ये फिर भी वो लोगों ने थोड़ा बढ़ा के बताया है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो है विस्टा विस्टा नहीं चलने वाला, समझ में आ रहा है? जो इंटेल विस्टा विस्टा बहुत पुराना है वो सब नहीं चलेगा, थोड़ा एडवांस वाला i3 वगैरह चल जाता है। ठीक है, अच्छा। रैम 8 GB ये नॉर्मली चल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्क्रीन रेजोल्यूशन ये हो गया। ठीक है, वेब कैम होना चाहिए तुम्हारे लैपटॉप पे, ऑब्वियसली कैमरा रहता है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम तुम अगर PC में दे रहे हो तो वहाँ पे वेब कैम लगवा लेना। ठीक है, मैंडेटरी है। माइक होना चाहिए। ठीक है, फिर नेटवर्क मतलब स्पीड होना चाहिए, 5 Mbps पर सेकेंड का स्पीड होना चाहिए तुम्हारे वाईफाई का।
ठीक है, या फिर मोबाइल से भी अगर कर रहे हो ना, मोबाइल का ज़्यादा वाला रिचार्ज करवा लेना है, ठीक है, 100 रुपये वाला रिचार्ज करवा लेना है, मतलब एडिशनल डेटा पैक डाल देना है, ठीक है, कम से कम 20 GB 30 GB डाल लो, ठीक है, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। फिर है ब्राउज़र, तुम्हारा लेटेस्ट क्रोम या फिर एज वाला ब्राउज़र तुमको यूज़ करना है, क्रोम ही यूज़ करना है। नेटवर्क फ्रेमवर्क ये है 4 पॉइंट, ये ना, ये लिंक जो है मैं दे दूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये पहले जो है डाउनलोडेड नहीं रहता था, आप एक बार डाउनलोड कर लेना अगर आपके वहाँ पे नहीं है तो। अगर सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र चल रहा है उसका मतलब सब कुछ डाउनलोडेड है। तुमको सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र सेफ डाउनलोड करने के बाद और उसको ऑपरेट करने के बाद देखना है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो वहाँ पर दिखा देगा। नहीं चल रहा है तो ये तुमको एक बार इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो ब्राउज़र जब इंस्टॉल करोगे वहीं पे दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, फिर है तुम्हारा एंटीवायरस, अगर है ना तो तुमको डिसेबल करना है उस एंटीवायरस को, ठीक है। सर हाउ टू डिसेबल एंटीवायरस, यूट्यूब पे सर्च करो दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, माइक कैम का सेटिंग क्रोम में ऑन होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। पॉपअप ब्लॉकर जो है उसको डिसेबल कर देना, ब्लॉक नहीं होना चाहिए कुछ भी। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एनी डेस्क एंड अल्ट्रा, एनी डेस्क या फिर अल्ट्रा व्यूअर, इससे अच्छा है एनी डेस्क। एनी डेस्क तुम डाउनलोड करके रख लो। एनी डेस्क से क्या होता है, एनी डेस्क से होता यह है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर तुमको कोई भी इशू आ रहा है तो तुमको कॉल करेगा ICS, तुम कॉल करोगे ICSI को, वो लोग बताएंगे कि तुम्हारे डेस्कटॉप में क्या इशू दे रहा है, मेरे को देखना है। वो कैसे देखेगा, एनी डेस्क के मदद से। तो एनी डेस्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, जिससे वो लोग तुम्हारे डेस्कटॉप को ऑपरेट कर पाएंगे, देख पाएंगे और चला पाएंगे, तो वो लोग ठीक कर देंगे। इसलिए इसको डाउनलोड करके पहले से इंस्टॉल करके रखना होता है एनी डेस्क, ठीक। अच्छा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो है ये बता रखा है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि सेप ब्राउज़र का लिंक उन्होंने दिया है कि नहीं, यहाँ पे नहीं दिया है। च्यूइंग ऑफ टोबैको, बीटल, इंटॉक्सिकेशन एंड ऑल दैट, यू नो दिस, यू कांट डू दैट, राइट। अच्छा, अब जो है स्टार्ट होने वाला है कि कैसे सेप ब्राउज़र को इंस्टॉल करोगे, अच्छे से देख लेना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र डाउनलोड करें एंड उसके प्रोसीजर क्या रहेंगे, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे। एक PDF मटेरियल जो है वो अवेलेबल कर दिया गया है बाय ICSI एंड दे आर सजेस्टिंग यू टू गो थ्रू दिस PDF मटेरियल, जहां पे उन लोगों ने बताया कि क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। शायद आपको पता होगा कि कैसे करने हैं, एंड अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा यहां से कि कैसे एंड कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू डाउनलोड द सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र प्रॉपर्ली इन योर डेस्कटॉप। क्या ये समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो आपको इस PDF में आ जाना होगा, नहीं आने से भी चलेगा क्योंकि मैंने स्टेप बता देना है। आपको ये वाला वीडियो खोल लेना है अपने अपने मोबाइल पे, एंड इसका जो लिंक होगा, ये जो लिंक है ना, जिससे आपको अपना यूनिक ID एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है, एंड देन यू कैन डाउनलोड योर सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र। तो मेरे पास तो है नहीं क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ नहीं, इसके कारणवश मैं यहाँ पे डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है उनके पास रहेंगे वो आप लोग डाउनलोड कर लो। अगर आप यहाँ पे डिटेल भर रहे हो एंड इवन आफ्टर दैट आपको कोई भी मतलब यहाँ पे एरर वगैरह दिखा रहा है, देन यू हैव टू ड्रॉप अ कंप्लेंट टू ICSI विदाउट एनी फेलियर। कंप्लेंट ड्रॉप करोगे एंड कंप्लेंट ID जो है उसको आपको जो है नोट डाउन कर लेना है, आपका कंप्लेंट नंबर। एक चीज़ याद रखो, कंप्लेंट कैसे करना है इसका पूरा स्टेप प्रोसीजर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो वीडियो आपको चेकआउट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल देना है, ठीक है। और क्या लिखना है, क्या कंप्लेंट करना है, क्या आपको करने होंगे, सारे स्टेप्स भी मैंने बता रखा है वहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो चेकआउट कर लो। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे जाओगे फिर ये वाला आपको शो करेगा, यहाँ पे आपको आपके यूनिक ID देना है। नॉर्मली 111 से स्टार्ट होता है, इस प्रकार से स्टार्ट होता है, एंड यू हैव टू गिव योर यूनिक ID। कहाँ से मिलेगा यूनिक ID? यूनिक ID आपको मिलेगा आपके, बताओ ना क्या, आपके ईमेल पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही है, नहीं पता तो मम्मी से पूछ लो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, क्लिक ऑन द बिलो बटन टू डाउनलोड योर सेप फाइल्स। जैसे ही आप पे डिटेल्स भरा, उसके बाद आपको ये वाला विंडो जो है ना वो दिखाएगा, फिर यू हैव टू डाउनलोड दिस वन, डाउनलोड सिक्योर एग्जामिनेशन ब्राउज़र, ये वाला, ठीक है। ये आपको डाउनलोड कर लेना है, अंडरस्टूड। ये डाउनलोड कर लेना है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। ये वैसे तो ये रिक्वायरमेंट वगैरह की क्या क्या चाहिए होता है, वैसे सारे जो कंप्यूटर्स हैं ना आज के डेट पे सारे अपडेटेड है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी 2002 का कंप्यूटर चला रहा है अभी भी, तो वो अपडेटेड रहेगा एंड आपके सारे जो है रिक्वायरमेंट्स मीट होंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आप डाउनलोड कर लोगे, इसमें रिक्वायरमेंट लिखा होता है एंड इसमें आपका ब्राउज़र होता है। जैसे आपने डाउनलोड कर लिया,
फिर तो आपको इसको रन करना है, मतलब ये आपने डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बाद आपको उसको क्लिक करना है इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपको यहाँ पे शो करेगा। जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं, ये एक वार्निंग सिग्नल होता है, आपको बिना कुछ सोचे रन एनीवे पे क्लिक करना है। जैसे आप रन एनीवे पे क्लिक कर लोगे उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये खुल जाएगा, फिर इस पे क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्लिक टू डाउनलोड द डाउनलोड सिक्योर एग्जामिनेशन ब्राउजर ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम द अबव फॉर्म एंड द लिंक प्रोवाइडेड टू यू इन योर ईमेल एंड एसएमएस। क्लिक ऑन रन एनीवे, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल के लिए फॉलो करोगे फिर क्लिक ऑन रन एनीवे कर दोगे आप, उसके बाद आपको ये शो करेगा विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी। क्या बताओ? विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी। समझ में आ रहा है? आपको ये शो करेगा। सबसे पहले आपको मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये वाला विंडो शो होगा, फिर आपको फिर से रन एनीवे पे क्लिक करना है। ये आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, रन एनीवे पे क्लिक कर दिया, फिर नेक्स्ट 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 करते रहना है। नेक्स्ट 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 करते करते आपका ये पूरा इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, फिर इंस्टॉलेशन पूरा हो गया, क्लोज कर दिया आपने। ये वाले जो है विंडोज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, देन ये आपने क्लोज कर लिया। उसके बाद आपके जो डेस्कटॉप है, जो आपका डेस्कटॉप है, वहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये दो आइकन शो करेगा। इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है सेव वाला। इस पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। अंडरस्टूड? इस पे आपको डबल क्लिक करना है, फिर प्लीज वेट चेकिंग फॉर अपडेट वगैरह आएगा। आपको अपडेट नहीं करवाने, इसको याद रखना। आपको ये अपडेट वगैरह आएगा, चेक विंडोज अपडेट स्टेटस स्किप कर देना है आपको। समझ में आ रहा है? आपको क्या कर देना है? स्किप कर देना है, आपको इसको नहीं करना है। फिर आपका आता है रिक्वायरमेंट कि आपका जो डिवाइस है, आपका स्पेसिफिकेशन क्या है डिवाइस का, इस सब कुछ शो करेगा राइट पे। एंड देन लेफ्ट पे आपके जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपके कंप्यूटर में होना चाहिए वेबकैम, एक होना चाहिए वेबकैम, अगर नहीं है तो आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर लो, हो जाता है। माइक्रोफोन होना चाहिए। माइक्रोफोन जो है वो आप मोबाइल के माइक्रोफोन से भी, मोबाइल मतलब क्या, तुम्हारा जो हेडफोन होता है या तो ईयरपीस कहते हैं हम लोग, ईयरफोन होता है, उससे तुम कर सकते हो। वो जो है तुमको वहाँ पे एक छोटा सा जो स्पीकर रहता है तुम्हारे ईयरफोन में, वो भी तुम यूज़ कर सकते हो एज योर माइक्रोफोन। क्या ये समझ में आ रहा है? कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो कंप्यूटर में घुसा देना है, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप में घुसा देना है। क्या ये समझ में आ रहा है? माइक्रोफोन वर्क करना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट स्पीड वगैरह सब कुछ चेक करेगा। यहाँ पे ये सारे चेक करने के बाद चेकिंग विंडोज अपडेट स्टेटस एंड ड्राइव वगैरह चेक करेगा अपने आप। नॉर्मली दो ही चीज़ तुमको बहुत ध्यान से रखना है, वो है तुम्हारा वेबकैम काम करना चाहिए एंड माइक्रोफोन जो है वो वर्किंग में होना चाहिए, दोनों। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये पूरा है ना, जो आपका पूरा ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, सारे लेवल्स पे आपका ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, सारे रिक्वायरमेंट पे आपका ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, जो आपका चेक हो जाएगा कंप्लीटली। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा होता है कि अगर आप लैपटॉप वगैरह में दे रहे हो ना, तो माइक्रोफोन एंड देन आपका जो ये क्या कहते हैं इसको, वेबकैम जो है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसमें हो जाता है। तो आप कहीं से भी अगर आप अरेंज कर पा रहे हो कोई लैपटॉप वगैरह तो उससे हो जाता है, कहीं से भी अरेंज कर लो, बहुत बेटर रहता है वो, क्योंकि वहाँ पे तुमको अलग से वेबकैम की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, माइक्रोफोन का कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो उससे कर लेना है। अंडरस्टूड? ये जैसे तुम्हारा पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, सब कुछ दिखाएगा, इसका मतलब ग्रीन सिग्नल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टॉप विंडोज अपडेट सर्विस, क्योंकि ऑटोमेटिक अपडेट पे चला जाता है, इसलिए इसको स्टॉप कर देना है। ये स्टॉप करोगे, यहाँ पे ओके कर दोगे, इसको डिसेबल करना है, नीचे शो करेगा। ठीक है, डिसेबल कर देना है। ठीक है, अब तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम लॉन्च कर सकते हो SEB, लॉन्च कर सकते हो SEB, याद रखना। ठीक है, उसके बाद एप्स विल क्लोज फोर्सफुली वंस क्लिक्ड ऑन ओके। जैसे तुम ओके क्लिक करोगे ना, जितने भी तुम्हारे बैकग्राउंड में एप्स वगैरह चलेंगे ना, सारे बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि ये सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर है भाई। एग्जामिनेशन दोगे तो तुम्हारे बैकग्राउंड पे जितने भी जो भी एप्लीकेशंस चल रहे हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, जो कुछ भी, ठीक है, ये वो सारे बंद हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली क्लोज एप्लीकेशंस एंड अटेम्प्ट टू लॉन्च द SEB। यहाँ पे ये क्लिक करके ऑप्शन देके ओके कर सकते हो, तुम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, ये शायद 2007 का जो विंडोज आता था उसमें तुम्हारा शो हो रहा है।
आप अगर विंडोज़ 11 शो कर रहे हो, विंडोज़ 11 चला रहे हो, तो आपका डिस्प्ले जो है ना वो थोड़ा अलग हो सकता है, हल्का सा बेटर हो सकता है, बस इतना ही डिफरेंस आ सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे तुम ये कर लोगे ना, फिर तुम्हारे सारे बैकग्राउंड्स के एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएंगे। एप्लीकेशंस बंद होने के बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली जो ये क्लोज है इसको क्लिक कर देना, ओके कर देना है। ठीक है, फिर तुम्हारा ये शो करेगा। अच्छा, ये जो है यहां से तुम प्रोसेस कर सकते हो ओनली इन द एग्जामिनेशन डेज। जब तुम एग्जामिनेशन दोगे या फिर मॉक टेस्ट दोगे तभी जाके तुम ये एक्सेस कर पाओगे, ये वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउनलोड करने के बाद कहते हैं सर मैंने डाल रखा है लॉगिन आईडी पासवर्ड। तुम्हारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा कैसे? तुम्हारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो एसएमएस के थ्रू, तुम्हारे ईमेल के थ्रू आ जाएगा एग्जामिनेशन के पहले, उससे पहले नहीं आता है। अंडरस्टूड? लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा तुम्हारे एग्जामिनेशन से पहले, अभी नहीं। फिर जैसे आ जाएगा ये तुमको, और आने के बाद भी अगर तुमने यहाँ पे डाला तो ये खुलेगा नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन के दिन ही खुलेगा प्रॉपरली। मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? ये कर लेना है। इसके बाद तुम्हारा पूरा स्टार्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रॉपरली एक एक स्टेप फॉलो करते रहना, एक एक स्टॉप फॉलो करके तुम्हारा पूरा एग्जामिनेशन का जो है चलता रहेगा। जो जो चीज़ तुम्हारे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा वो तुमको देखते जाना है, एंड देन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही है पूरा स्टेप। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तुमको कोई बात जो है वो बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से सुन लेना। देखो, बहुत अच्छे से एक चीज़ सुन लेना है, मैं तुमको बता देता हूँ कि ये जो तुम्हारा सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र है ना, इसमें अगर तुम्हारा कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत अगर दे रहा है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, पकड़ लो, इंस्टॉलेशन में किसी प्रकार का दिक्कत दे रहा है, तो तुम हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, एंड उसके अलावा ICSI को भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर ICSI को भी कांटेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड? ऑप्शन में है। एग्जामिनेशन के दिन कोई दिक्कत आया तब तुमको डायरेक्ट ICSI को ही कांटेक्ट करना है, क्योंकि हमें कांटेक्ट करके कुछ होगा नहीं उस वक्त। इंस्टॉलेशन में मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा एग्जामिनेशन के डे में अगर तुम्हारा पकड़ लो चल नहीं रहा है वगैरह, तो तुमको टेंशन नहीं लेना है इस बात का। मैं फिर से बता दूं, इसलिए तुमको मॉक टेस्ट देना होता है। मॉक टेस्ट क्यों देना होता है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मॉक टेस्ट जो देना होता है ना, वो हमको एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे उस हिसाब से मॉक टेस्ट देना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉक टेस्ट लिया जाता है सिर्फ एक ही कारणवश कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर, तुम्हारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, कहीं पर भी एग्जामिनेशन दे रहे हो वो सही से चल रहा है कि नहीं, वही देखने के लिए, कंपैटिबल है कि नहीं, वही देखने के लिए 2-2 बार मॉक टेस्ट लिया जाता है ना? समझ में आ रहा है? फिर भी एग्जामिनेशन के दिन भी अगर तुमको कोई दिक्कत आ रहा है, फिर भी उसके एग्जामिनेशन 2 दिन होता है। पहला दिन जो है वो सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन होता है। किसी बच्चों का पकड़ लो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आ गया, कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गया, तो तुमको नेक्स्ट डे जो है देने का अलाउ जो है वो करते हैं ICSI। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और क्या करना है कि हम नेक्स्ट डे भी एग्जामिनेशन दे पाए। अगर जेन्युइनली तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तब तुम सोच रहे हो कि सर मैं एक बार एग्जामिनेशन दे दूंगा, अगर मेरा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट डे दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तुमने अगर सारे पेपर तुमने अगर अटेम्प्ट करने चालू कर दिए तो तुम दोबारा नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। अगर तुम अटेम्प्ट करते करते बीच में कंप्यूटर बंद हो गया तब जाके तुम दे सकते हो दोबारा, क्योंकि ICSI सब कुछ रिकॉर्ड करता है। ये जो सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर है ना, उसमें रिपोर्ट जाता है कि क्या प्रॉब्लम आया, अचानक तुम बंद कर दिए या फिर तुमने खुद से बंद किया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारा चीज़। एंड तुमको ICSI को एक्सप्लेनेशन देना होगा कि सर ऐसा 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 बात हुआ, फिर जाके तुमको नेक्स्ट डे जो हो अलाउ करेगा। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, तुमको डरना नहीं है। पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हो ऑनलाइन को तुम लग सकता है कि सर कैसे करेंगे, बहुत पैनिक हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, और कुछ नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तुमको नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें कांटेक्ट करने, हमें पर्सनली तुम मैसेज लिख सकते हो व्हाट्सएप पे, हम लोग असिस्ट कर देंगे। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। एग्जामिनेशन बहुत बवाल जाएगा और बहुत अच्छे से तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट अगर है इससे रिलेटेड या फिर इसके अलावा भी CSET से रिलेटेड, देन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई हम लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।